Hey guys, my name is Atul Raj. Today we are going to read NCERT book Classic Science Chapter 9, The Living Organisms, Characteristics and Habitats. तो फ्रेंड्स आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टर्स एंड हैबिटेट्स। ये जो चैप्टर है ये है क्लासिक साइंस का चैप्टर नंबर 9 है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? चैप्टर में हम पढ़ने वाले ऑर्गेनिजम्स के बारे में, हैबिटेट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, एडेप्टेशन, सैलीन, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, डेजर्ट्स, माउंटेन रीजन्स, ग्रासलैंड्स, ओशियंस, पॉन्ड्स एंड लेक। कंप्लीट नॉनसेंस एक पोएम है एडवर्ड लेयर के द्वारा, हम वो पढ़ेंगे। फिर एक बेबी कैसे ग्रो करता है एडल्ट में, हम वो देखेंगे। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर स्टिमुली, फिर एक्सक्रिएशन, रिप्रोडक्शन और एट द लास्ट हम समरी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए इसमें है हमारा पहला टॉपिक है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स मीन्स लिविंग क्रिएचर। अब देखिए ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है लिविंग क्रिएचर। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं हम उनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अगला है हमारा हैबिटेट्स। देखिए द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव। अब देखिए जो प्लेस होता है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम लोग हैबिटेट कहते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा सैलीन। फिर सैलीन मीन्स होता है सॉल्टी वाटर। सैलीन का मीन्स होता है सॉल्टी वाटर। और फिर अगला है हमारा टाइप्स ऑफ हैबिटेट। देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट होते हैं, एक टेरेस्ट्रियल और एक एक्वेटिक। देखिए 2 टाइप्स के हैबिटेट होते हैं, एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है एक्वेटिक। तो देखिए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में क्या होता है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ये होता है कि द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स जो कि रह रहे हैं लैंड पे उनको कहा जाता है कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में रह रहे हैं। और फिर एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होता है? द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, जो हैबिटेट होती है वो रहते हैं, जो हैबिटेट होता है प्लांट्स का और जो एनिमल्स होता है जो कि रहते हैं वाटर में, उनको कहा जाता है कि वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में रह रहे हैं। अगला है हमारा एडेप्टेशन। तो देखिए व्हाट इज एडेप्टेशन? द प्रोसेस विच इनेबल एन ऑर्गेनिजम्स टू एडजस्ट देयर एनवायरमेंट इन ऑर्डर टू इंश्योर सर्वाइवल। अब देखिए जो एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है जो प्रोसेस होता है जो एक ऑर्गेनिजम्स को इनेबल करता है एनवायरमेंट में इंश्योर सर्वाइवल करने के लिए, जो इनेबल करता है ऑर्गेनिजम्स को, उसी को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। फिर अगला है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए ये बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो इसके आगे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। देखिए द ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन हैबिटेट्स आर बायोटिक कंपोनेंट्स। ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रह रहे हैं हैबिटेट में, वो उनको कहा जाता है कि वो बायोटिक कंपोनेंट्स है। जैसे कि ये लिविंग थिंग है, ये एनिमल, तो ये बायोटिक है। फिर ये सॉइल एबायोटिक है क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो इसके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखिए आगे वो टॉपिक। तो इस टॉपिक में क्या है कि एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ये एबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो देखिए एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि सॉइल हो गई, रॉक्स हो गई। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है जैसे कि सॉइल हो गई, रॉक्स हो गई, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो सॉइल हो गई, रॉक्स हो गई, ये सारे जो हैं एयर और वाटर हो गई, ये सारे जो हैबिटेट है इनको कहा जाता है कि वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स इनको कहा जाता है, इनको एबायोटिक कंपोनेंट। तो ये है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि रॉक्स हो गए, सॉइल हो गई, एयर हो गई, ये और वाटर हो गई, इनको हम लोग कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। इनको कंस्टिट्यूट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स में। एक सेकंड जरा मैं इन सबको इरेज कर लूँ। हाँ तो फिर उसके बाद है डेजर्ट्स। डेजर्ट्स के बारे में है। देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट्स एंड स्नेक्स। देखिए जो डेजर्ट एनिमल होते हैं रैट्स और स्नेक्स के जैसे, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट अ कैमल हैज, जो कि जिनके पास लॉन्ग लेग्स नहीं होते जैसे कि कैमल के पास होते हैं, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, ताकि वो इंटेंस हीट जो होता है डे के टाइम पे, जो इंटेंस हीट होता है हमारा, उससे वो दूर रह सके। तो उनके पास नहीं होता है लॉन्ग लेग्स जैसे कि एक कैमल के पास होता है। तो फिर ड्यूरिंग द डे दे स्टे इन बुरोज। अब देखिए कि वो कहाँ पे रहते हैं, फिर वो रहते हैं बुरोज में, यानी वो गड्ढा खोद कर अंदर में रहते हैं। रेट्स एंड स्नेक्स डीप इन द सैंड, बहुत ही अंदर सैंड में, जो कि आप फिगर 9.4 में देख सकते हैं, जो वो बहुत ही अंदर सैंड में रहते हैं। और फिर है डीप इन द सैंड। फिर है फिगर 9.4 में आप देख सकते हैं, दीज एनिमल्स कम
आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट। अब ये जो एनिमल्स हैं विशेष से बाहर आते हैं ड्यूरिंग द नाइट में व्हेन इट्स कूलर, जब कूल होता है इन्वायरमेंट। फिर फिगर 9.5 शोज सम टाइपिकल प्लांट्स। अब फिगर 9.5 हमें शो कर रहा है कुछ टाइपिकल प्लांट्स को डेट ग्रो इन डेजर्ट, डेट ग्रो इन, जो कि ग्रो करते हैं डेजर्ट को, हम इनको डेजर्ट प्लांट भी कहते हैं। फिर दे लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, वो ये जो है ट्रांसपिरेशन के थ्रू बहुत ही कम पानी को लूज करते थे। लीव्स एंड डेजर्ट्स, अब देखिए जो लीव्स होता है डेजर्ट में, प्लांट्स आर आइदर एब्सेंट वेरी स्मॉल। देखिए ये जो लीव्स होते हैं डेजर्ट्स प्लांट्स के, वो आइदर एब्सेंट होते हैं और वेरी स्मॉल होते हैं, और दे आर इन फॉर्म ऑफ स्पाइन, और वो स्पाइन के फॉर्म्स में होते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, और ये इनको मदद करता है पानी को रिड्यूस करने में, वाटर को रिड्यूस करने में। फिर है अब जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप देख रहे हैं कैक्टस में, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस इज इन फैक्ट दैट स्टेम, लेकिन वो रियल में होता है एक स्टेम, जो कि फिगर 9.5 में देख सकते हैं हम। तो देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है इन प्लांट्स में इज यूजुअली कैरीड आउट बाय द स्टेम, वो यूजुअली जो है कैरीड करता है स्टेम से। द स्टेम इज ऑल्सो कवर विथ वैक्सी लेयर विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर इन टिश्यूज ऑफ कैक्टी। ये जो कैक्टस है, मतलब ये जो डेजर्ट प्लांट है, ये इसकी जो लीव्स होते हैं, जो स्टेम होते हैं, वो भी कवर्ड होते हैं थिक और वैक्सी लेयर से, जो कि हेल्प करता है इनको वाटर को रिटेन करने में टिश्यूज ऑफ कैक्टी में। फिर है कि बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनके पास रूट होते हैं जो कि गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, जो कि बहुत ही डीप जाते हैं सॉइल में एब्जॉर्बिंग वाटर के लिए, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर हमारा अगला टॉपिक है माउंटेन रीजन्स। तो देखिए माउंटेन रीजन्स में क्या है कि दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड वाइंडी। अब ये जो हैबिटेट्स होते हैं वो नॉर्मली बहुत ही कोल्ड और वाइंडी होते हैं। इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स, और कुछ एरिया में स्नोफॉल जो होता है वो प्लेस को टेक कर लेता है विंटर्स में। देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीजन्स। एक लार्ज वैरायटी है प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो रहते हैं माउंटेन रीजन्स में। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज फिगर सोन इन 9.6, क्या आपने ऐसे ट्रीज को देखा है जो कि फिगर 9.6 में आपके बुक में दी हुई है? क्या आपने ऐसी ट्रीज को कहीं पे देखा? इफ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन, अगर आप एक माउंटेन रीजन में रहते हैं, हैव विजिटेड वन, या फिर एक बार भी कभी विजिट किए हो, यू मे हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, आपने जरूर इन लार्ज नंबर के ट्रीज को देखा होगा। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स, लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया कि कैसे जो ट्रीज है वो ग्रो करते हैं इन रीजन्स में? हाउ आर दिस ट्रीज अडेप्टेड टू देयर कंडीशन प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट्स, और कैसे ये जो होता है इनका मतलब कि, और कैसे ये जो ट्रीज होते हैं ये अपने आप को कंडीशन को अडेप्ट करते हैं प्रिवेल करने के लिए। फिर these trees आर नॉर्मली कोन शेप्ड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। these इन ट्रीज के पास नॉर्मली जो होता है कोन शेप्ड होता है और इनके पास स्लोपिंग ब्रांचेस होता है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दिस, और इनके जो लीव्स होते हैं ट्रीज आर नीडल लाइक, जो कि नीडल लाइक होते हैं। दिस हेल्प द रेन वाटर स्नो टू स्लाइड ऑफ इजली, और ये इनको मदद करता है रेन वाटर स्नो को ताकि वो स्लाइड कर सके ईजिली। फिर देयर कुड बी ट्रीज, और हो सकता है कि ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन्स, हो सकता है ये जो ट्रीज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं डेट आर प्रेजेंट इन माउंटेन, जो कि प्रेजेंट होते हैं माउंटेन्स में। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ये आर ऑल्सो में एक सेकंड में लोकेट कर दे रहा हूँ। ये आर ऑल्सो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए थे, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। हाँ, तो फिर ये आर ऑल्सो अलग अलग है, तो हो सकता है कि वो माउंटेन में प्रेजेंट हो। फिर दे में हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन, उनके पास हो सकता है डिफरेंट काइंड्स के एडेप्टेशन हो टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन, ताकि वो माउंटेन में सर्वाइव कर सके। फिर एनिमल लिव इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशन, और जो माउंटेन होता है वो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो भी अडेप्ट होते हैं अपने कंडीशन में रहने के लिए, जो कि फिगर 9.7 में देख सकते हैं। दे हैव थिक स्किन और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, उनके पास थिक स्किन होता है, फर होता है ताकि वो कोल्ड से बच सके, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल याक्स हैव लॉन्ग लेग्स, याक्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप वार्म, उनके पास याक्स के पास होता है लॉन्ग हेयर अपने आप को वार्म करने के लिए। आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं। स्नो लियोपार्ड हैज थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज, और स्नो लियोपार्ड जो होता है उनकी जो फीट एंड टोज। हाँ तो फ्रेंड्स, तो जो स्नो लियोपार्ड होता है उसके पास थिक फर ऑन इट्स
बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। तो स्नो लियोपार्ड के पास जो होता है वो थिक फर होता है उसकी बॉडी में, जो फीट एंड टोज तक, फीट से लेके टोज तक। और फिर उसके बाद है कि दिस प्रोटेक्ट्स इट फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट्स वॉक्स ऑन द स्नो, और ये इसको बचाता है जब वो वॉक करता है स्नो पे, तब उसकी फीट को ये बचाता है ये फर। फिर है द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप टू द स्लोपिंग ब्रांचेस, और जो माउंटेन गोट्स होते हैं उनके पास होती है स्ट्रॉन्ग हूप्स, ताकि वो माउंटेन्स के ऊपर अच्छे से चढ़ सके। जैसे कि हम लोग जाते हैं माउंटेन रीजन्स पे, एज वी गो अप इन द माउंटेन रीजन्स आवर सराउंडिंग चेंज वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, और सराउंडिंग में हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स, और हम देखते रहते हैं जब जैसे कि हम जाते हैं हमारे सराउंडिंग में माउंटेन्स के ऊपर, तो हम देखते हैं बहुत टाइप के एडेप्टेशंस को, डिफरेंट टाइप्स के एडेप्टेशन को डिफरेंट हाइट्स पर। एक सेकंड में जरा इरेज कर दूँ इन सबको। हाँ, तो फिर ये हमारा हो गया माउंटेन रीजन कंप्लीट। अब आता है अब ग्रासलैंड्स। देखिए ग्रासलैंड्स में क्या है कि ये, हाँ, ए लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। अब जो लायन एक फॉरेस्ट रहता है और एक ग्रासलैंड, और एक लायन जो होता है वो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों में रहता है, इज एंड इट इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट एंड किल एनिमल लाइक डियर। और एक जो लायन है ये रहता है ग्रासलैंड में भी और फॉरेस्ट में भी। तो ये जो लायन है ये हंट कर सकता है एनिमल्स को भी, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, ये डियर जैसे एनिमल्स को हंट कर सकता है बड़े आराम से। फिर उसके बाद है इट 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 इज लाइट ब्राउन इन कलर, वो लाइट ब्राउन होता है कलर में। लुक एट द पिक्चर ऑफ लायन एंड डेट ऑफ ए डियर, फिगर 9.8 में आप देख सकते हो लायन और डियर के फिगर्स को। हाउ आर द आईज प्लेस्ड इन द फेस फॉर दिस टू, और कैसे इनको जो आईज होते हैं वो प्लेस्ड होता है इनके फेस पर, आप ये भी देख सकते हो। इन टू एनिमल्स, इन दोनों एनिमल्स में। आर दे इन द फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ द फेस, क्या वो इनके फ्रंट के साइड होते हैं फेस में? नहीं, ये इनके साइड में होते हैं फेस के। लायन हैव लॉन्ग क्लाउज in their front legs that can be withdraw inside the toes। अब देखिए जो लायन के पास होता है वो बड़े बड़े क्लॉज होते हैं उसके सराउंड में, जो कि विदड्रॉ कर सकता है उसके टोज को अपने अंदर। फिर डू द फीचर्स ऑफ लायन हेल्प इट एनी वे टू सर्वाइव, क्या जो ये सब जो फीचर्स हैं लायन के ये सर्वाइव करते हैं। तो देखिए कैसे सर्वाइव करते हैं, मदद करते हैं इसको सर्वाइव करने में इसके ये फीचर्स। तो इट लाइट ब्राउन कलर हेल्प्स इट ऑन इट इन हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड्स व्हेन इट हंट्स और प्रे। अब देखिए जो लायंस होता है जो लॉन्ग क्लॉज होते हैं और इनकी जो होती है ये लाइट ब्राउन कलर, ये इसको मदद करता है ये छुपने में इसको मदद करता है ये ग्रासलैंड्स में इसकी लाइट ब्राउन कलर। और फिर ताकि वो अपने प्रे या हंट को, प्रे मतलब होता है जो एनिमल्स खाने लायक हो, ताकि वो अपने प्रे को आराम से कैच कर सके। The eyes in the front of the face allow it to have a correct idea about the location its प्रे, और इसकी जो साइड में आंखें होती है इसको मदद करता है एकदम सही लोकेशन पता करने का, प्रे के एकदम करेक्ट लोकेशन। फिर एक जो डियर होता है वो अनदर एनिमल दैट लिव्स इन अ फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, और जो डियर है वो भी फॉरेस्ट और ग्रासलैंड दोनों में रहता है। फिर है इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग टीथ और च्यूविंग हार्ड प्लांट्स स्टेम टू द फॉरेस्ट, और ये जो होता है इसके भी पास होता है स्ट्रॉन्ग टीथ जो च्यूविंग, ताकि वो खा सके आराम से ये लीव्स को। फिर डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर, और एक डियर को जरूरी होता है जानना उसके प्रीडेटर के बारे में। प्रीडेटर मतलब होता है एनिमल्स लाइक लायन दैट मेक इट द प्रे, जैसे कि शेर हो गया जो कि हिरन को प्रे बना लेता है, तो वैसे एनिमल जो प्रे बनाते हो तो वो हिरन के लिए प्रीडेटर हो जाते हैं। तो वो प्रीडेटर से बच सके इसलिए इन ऑर्डर टू रन अवे फ्रॉम देम, ताकि वो रन अवे कर सके इनसे, देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ताकि वो उसका खाना नहीं बन सके। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ प्रीडेटर, इसके पास लंबे कान होते हैं ताकि वो प्रीडेटर के ईयर मतलब कि मूवमेंट को सुन सके। द आइज ऑन द साइड्स इट अलाउज इट टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर एंगर। अब देखिए जो इसकी जो आइज होती है वो साइड की, वो उसको मदद करती है सारे डायरेक्शन में देखने के लिए। और फिर है द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर, जो स्पीड होती है डियर की ये इसको मदद करती है प्रीडेटर से दूर भागने में। फिर देयर आर मेनी अदर फीचर्स ऑफ ए लायन
or a deer and other animals and plants that helps into them survive in their habitat। और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो जिनके फीचर्स उनको मदद करते हैं सरवाइव करने में किसी ना किसी तरीके से। फिर हमारा अगला टॉपिक है ओशियंस। ओशियंस के बाद हम लोग फिर पॉन्ड्स एंड लेक्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो देखिए ओशियंस है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर एडेप्टेड टू इन द सी। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि कैसे जो होते हैं फिश वो अडेप्ट करते हैं सी में रहने के लिए। मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, और भी बहुत सारी सी एनिमल्स के पास होता है स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम वे टू मूव इजली इन वाटर, ताकि वो आराम से मूव कर सके वाटर में इजली। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस, जो सी एनिमल्स होते हैं ऑक्टोपस और स्क्विड्स के जैसे, विच डू नॉट हैव द स्ट्रीमलाइन से, जिनके पास स्ट्रीमलाइन सेट नहीं होता। दे स्टे डीपर इन द ओशन, वो बहुत ही नीचे रहते हैं ओशन के। नियर द सीबेड, सीबेड के नियर में, नियर द सीबेड। फिर एंड कैच एनी प्रे डेट मूव्स टुवर्ड्स देम, जो उनके तरफ आता है वो उन प्रे को कैच करना। फिर एट हाउएवर कैसे वो व्हेन दे मूव इन वाटर टू मेक और मेक देयर बॉडी सेफ स्ट्रीमलाइन, और जब वो पानी में चलते हैं उनके पास तो स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होता, लेकिन जब वो पानी में चलते तो अपने आप को स्ट्रीमलाइन बॉडी के लायक बना लेते हैं अपने शरीर को। फिर दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, और ये एनिमल्स की जो गिल्स होती है वो इनको मदद करती है ऑक्सीजन को जो डिजॉल्व होता है वाटर में उसको लेने में। देयर आर सम एनिमल्स सी लाइक एनिमल लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव गिल्स। अब जो सी एनिमल्स है जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल्स के जैसे, इनके पास गिल्स नहीं होते। दे ब्रेथ एयर थ्रू नॉस्ट्रल्स एंड ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स, और ये जो इनका ब्रेथ है ये थ्रू नॉस्ट्रल्स है, और इनका जो ब्लो होल्स है वो लोकेट होता है अपर पार्ट में इनके हेड के। दिस अलाउ देम टू ब्रेथ एयर, दे स्विम नियर द सरफेस वाटर, और ये जो है इनको मदद करता है ब्रेथ करने में ऊपर, और स्विम करने में जो कि सरफेस ऑफ वाटर जो कि नियर है। दिस अलाउ देम टू ब्रेथ इन एयर, जो उनको मदद करता है हवा में ब्रेथ लेने के लिए। व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ वाटर, जब वो स्विम कर रहे होते हैं नियर द सरफेस ऑफ वाटर पे, दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर, वो इनसाइड द वाटर भी रह सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, बिना सांस लिए हुए लंबे समय तक वो पानी में रह सकते हैं। दे कम आउट टू द सर्फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रेथ एयर, वो बाहर आते हैं सिर्फ कभी 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 वो बाहर आते हैं ताकि वो आराम से सांस ले सके, सांस लेने के लिए वो बाहर आते हैं सिर्फ टाइम टू टाइम, समय समय पर। फिर हाँ, तो हमारा आ गया पॉन्ड्स एंड लेक्स। फिर इसके ये एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद हमारा सारा टॉपिक्स छोटे छोटे हैं। फिर हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स, क्या आपने देखा है पॉन्ड्स एंड लेक्स में प्लांट्स को ग्रो होते हुए। लेक्स इन रिवन इवन थ्रो सम ड्रेन्स, और कुछ नालियों में भी। गो ऑन ए फील्ड ट्रिप एंड टू अ नियर बाय पॉन्ड, एक फील्ड ट्रिप पे जाइए जो कि नियर बाय पॉन्ड हो इफ पॉसिबल, एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर सीन देयर, और ऑब्जर्व करने की कोशिश की जो जो प्लांट्स वहाँ पे सीन देयर, जो वहाँ पे प्लांट्स हैं जो जो दिखते हैं। फिर ऑब्जर्व द लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स, और ऑब्जर्व कीजिए स्टेम्स रूट्स इन प्लांट्स के। सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव देयर रूट्स फिक्स्ड इन द सॉइल बिलो द वाटर, कुछ प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल वो फिक्स्ड होते हैं सॉइल में जो पानी के अंदर होता है। और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है रूट्स नॉर्मली प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होता है वो उनके जो रूट्स होते हैं वो नॉर्मली प्ले करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एब्जॉर्बेशन न्यूट्रिएंट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल में। फिर हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट, और कैसे हाँ तो फ्रेंड्स हम थे यहाँ पे। हाउएवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस्ड इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन। तो देखिए कैसे एक एक्वेटिक प्लांट होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होते हैं साइज में मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस, उनका मेन फंक्शन होता है प्लांट को होल्ड रखना अपने प्लेस पे। फिर है दिस स्टेम ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, और ये जो स्टेम होता है ये प्लांट्स का, और ये दिस स्टेम्स ऑफ द प्लांट्स आर लॉन्ग, और इन प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग होते हैं। hollow और लाइट होते हैं। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए जो स्टेम होता है वो ग्रो अप करता है सरफेस ऑफ वाटर पे जब लीव्स और वाटर फ्लोट कर रहा होता है सरफेस पे। फिर सम एक्वेटिक प्लांट्स सबमर्ज्ड इन वाटर, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वो सबमर्ज्ड होते हैं वाटर में।
सबमर्ज होते हैं वाटर में। ऑल पार्ट्स ऑफ सच प्लांट्स आर अंडर वाटर, और उनके सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के वो अंडर वाटर होते हैं। फिर सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स, और कुछ प्लांट्स के पास नैरो एंड रिबन लाइक लीव्स होते हैं। फिर यहाँ पे दीज कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर, और ये इनको मोड़ सकता है जब पानी बह रहा हो। इन सम सबमर्ज्ड प्लांट्स लीव्स आर ऑफनली हाईली डिवाइडेड थ्रो विच वाटर कैन इजली फ्लो विदाउट डैमेजिंग दैम। और कुछ समर्ज प्लांट में तो मतलब कि लीव्स कुछ के ऐसे होते हैं जो कि हाईली डिवाइडेड होते हैं, ताकि जो वाटर है उनको बिना डैमेज किए आराम से निकल जाए। फिर फ्रॉग यूजुअली लिव्स इन पॉन्ड्स। फ्रॉग्स जो है वो तो पॉन्ड्स में रहता है वैसे, लेकिन फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इन साइड, लेकिन फ्रॉग्स जो है वो इन साइड रह सकता है वाटर के भी, और फिर लैंड पर भी, वो दोनों जगह फ्रॉग रह सकता है, वाटर में भी और लैंड में भी। फिर है दे हैव स्ट्रॉन्ग बैकलेग्स, उसके पास स्ट्रॉन्ग बैकलेग्स होता है टू लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, ताकि वो लीप कर सके और कैच कर सके प्रे को। फिर है दे हैव वेब्ड फीट, उसके पास वेब्ड फीट होता है विच हेल्प्स देम स्विम इन वाटर, जो उनको मदद करता है वाटर में स्विम करने के लिए, जो उनको मदद करता है वाटर में स्विम करने के लिए। फिर यहाँ पे है हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पे देखिए अब एक पोएम है कंप्लीट नॉनसेंस एडवर्ड लीर के द्वारा, हम वो पढ़ेंगे अभी। तो एक सेकंड जरा इरेज कर देता हूँ इन सबको। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये कंप्लीट नॉनसेंस पोएम है एडवर्ड लीर के द्वारा। इसमें सीट द टेबल टू द चेयर, जो टेबल है वो चेयर को कहता है। यू कैन हार्डली बी अवेयर, तुम हार्डली अवेयर हो जाओ। हाउ आई सफ़र फ्रॉम द हीट, मैं कैसे हीट से सफ़र करता हूँ। एंड फ्रॉम चिलब्लेंस ऑन माई फीट, और जो चिलब्लेंस है मेरे फीट पर वो कैसे हैं। फिर इफ़ वी टू कॉ लिटिल वॉक, अगर हम एक लिटिल वॉक पे जाएं। फिर वी माइट हैव अ लिटिल टॉक, हो सकता है कि हम एक लिटिल टॉक करें। प्रे लेटस टेक द एयर, प्रे करो कि हम एयर ले सके। फिर है सेट द टेबल टू द चेयर, जो टेबल है वो चेयर को कहता है। फिर है अब सेट द चेयर टू द टेबल, अब जो टेबल है वो चेयर को कहता है। नाउ यू नो वी आर नॉट टू एबल, तुम जानते हो कि हम लोग नहीं एबल है। हाउ फुलिश यू टॉक, तुम कैसे मूर्खों वाली बात करते हो। वैन यू नो वी कैन नॉट वॉक, जब तुम जानते हो हम चल नहीं सकते। सेट द टेबल विथ अ साई, वो टेबल जो है वो एक साई के साथ कहता है। इट कैन डू नो हार्म टू ट्राई, फिर कोशिश करने में क्या हर्ज है। आई हैव मेनी लेग्स, जो मेरे पास भी तुम्हारे जैसे लेग्स हैं। वाई वी कांट वॉक ऑन टू, हम भी क्यों नहीं दो पैरों पर चल सकते हैं। तो चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा, ए बेबी ग्रोज इनटू एडल्ट। अब देखिए कैसे एक बच्चा एडल्ट में ग्रो करता है। पहले आप देख सकते हैं एक बच्चा होता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर लुढ़कना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर घुरकना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर बड़ा होता है, और फिर उसके बाद फिर वो एक बड़ा आदमी बन जाता है। फिर है रेस्पिरेशन। देखिए जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रेथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, ब्रेथिंग इज अ पार्ट्स ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब देखिए जब हम ब्रेथ लेते हैं, हमारा हमारा ब्रेथ शरीर के अंदर जाता है और शरीर से बाहर निकलता है। और ब्रेथिंग इज, और ये जो ब्रेथिंग है ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ एयर वी ब्रेथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी, वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द प्रोसेस। अब देखिए जो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो हम ब्रेथ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेथ आउट करते हैं, जो कि इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। द प्रोसेस ब्रीथिंग इन एनिमल लाइक काउज बेफेलो डॉग्स कैट्स इन सिमिलर टू ह्यूमंस, और जो प्रोसेस होता है वो सेम होता है जैसे कि काउज डॉग्स बफेलोज और कैट्स में भी। फिर यहाँ पे स्टिमुली चेंज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस टू रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। अब जो चेंज होता है जो हमारे सराउंड में होता है, जो हमें उस के लिए रिस्पॉन्ड करता है, उसको हम लोग स्टिमुली कहते हैं। फिर अगला हमारा एक्सक्रीशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रीड ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब जो प्रोसेस होता है जो गेटिंग रीड होता है वेस्ट होता है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसको हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। देखिए आप अगर चाहें तो एक पिक्चर भी देख सकते हैं एक्सक्रिएशन का, एक्सक्रिएशन का पिक्चर भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद है रिप्रोडक्शन। फिर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड, तो रिप्रोडक्शन, जो लिविंग थिंग्स होता है वो प्रोड्यूस करता है अपने तरीके से ही बहुत सारे अपने तरीके के ही मतलब अपने जैसा ही बनाने को, जो लिविंग थिंग्स होता है वो अपने जैसा ही कुछ बनाता है, अपने जैसा ही अपने जैसा ही और ज़्यादा बनाता है, तो उसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं।
तो फ्रेंड्स, वीडियो में अलविदा लेने से पहले मैं समरी की बात कर लूँ तो आज हमने क्या क्या सीख लिया। तो आज हमने ऑर्गेनिजम्स के बारे में सीखा था, फिर एडेप्टेशन के बारे में, फिर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, फिर डेजर्ट के बारे में, ग्रासलैंड के बारे में, माउंटेन रीजन्स के बारे में, और फिर बहुत सारे माउंटेन रीजन्स के बारे में हमने सीखा था। और फिर माउंटेन रीजन्स में, ओशियंस में, पॉन्ड्स एंड लेक्स में, फिर एक्सक्रिएशन, फिर एक बेबी कैसे ग्रो करता है एडल्ट में, हमने वो सीखा था। फिर अभी हम समरी पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में जानी। तो तब तक के लिए फिर थैंक यू।